ग्वालदम से बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालदम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालदम से बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनकी मैम आई हैं साथ में। तो चौरसो बंगला पहुँचे हैं भ्रामरी होम स्टे में। यहाँ जो भी प्रयोग पांडे जी कर रहे हैं जैविक खेती को लेके और एक वैकल्पिक खेती को लेके जो प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सर क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी सर, मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय प्रशासन को और आपको, क्योंकि आप ऐसे जगह में हमारे बच्चों को लाए हैं जिन्हें प्रकृति से और पर्यावरण को की दृष्टि से बच्चों को बहुत चीजें यहाँ पर इको, चाहे हर्बल गार्डन की तरफ से हो या इको हमारे फ्रेंड्स हमारे ट्री हाउसेस हैं या फिर हमारे जो झूले चरखे हैं, आप जिसमें हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं हमने ये भी काम कर रखा है कि मैक्सिमम लकड़ियों का इस्तेमाल कर रखा है। और यही नहीं, तेजपात है जो आजकल जंगलों में बहुत नुकसान कर रहा है। चीड़ के जो पेड़ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे वनों को एक तरह नुकसान दे रहे हैं। एक तो ये पानी सोखते हैं, दूसरा ये है कि जब अप्रैल में गर्मी के दिन जब आते हैं उस समय यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पाइन की जो पत्ते गिरते हैं यही आग का एक कारण होता है। इनसे बचने के लिए हमने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तेजपात लगा रखा है, आंवला है, रीठा है, हरड़ है, जड़ी बूटी के पौधे, बांज है, फनियाट है, आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा जिसमें हम गिलोय का उत्पादन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग कीवी है, सेब के बगीचे हैं और ब्रिटिश शासन टी गार्डन्स है। और इसी के साथ बच्चों को झूले चरखे और ट्री हाउसेस है, होम स्टे है और बहुत सारी चीजें इनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जड़ी बूटियां किस तरह से उगाते हैं और पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, इस किस तरह से हम कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी सर। जो तुम्हें लगता है कि तो सर एक बार आपने ब्लैक राइस का किया था उत्पादन जी, तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा? ब्लैक राइस सर अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ब्लैक राइस न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, इसमें एक मेडिसिनल राइस को आप कह सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और फार्मर के लिए एज ए कॉस्ट व्यू के हिसाब से भी देखेंगे लगभग 10 गुना इसकी कॉस्ट ज्यादा है। यानी कि 25 रुपए केजी कोई चावल अगर मिलता भी है, यानी ये 250 और 60 के बीच में ये चावल बिकता है बाजार में, तो फार्मर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसका उत्पादन में जिस खेत में हमारे 1000 रुपए के चावल नहीं होते तो वहां पर आप लगा सकते हैं कम से कम 5 से 10,000 15,000 के चावल हम उगा सकते हैं। उत्तराखंड में अभी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जी और लोग काफी भारी मात्रा में पलायन कर रहे हैं। जी तो जो लौट के आ रहे हैं और अपनी जमीन पे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जी। उसका कितना स्कोप आपको लगता है मौजूदा हालात में? स्कोप तो सर बहुत बड़ा स्कोप है। मैं हिमाचल गया था 10 दिन की विजिट के लिए, तो मुझे वहाँ एक चीज सीखा कि जो भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड या हमारे पास में वो उनके पास में नहीं, जबकि वहाँ के फार्मर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि किसान को खेती करने के लिए वो चीजें अपनानी पड़ेगी सरकार को, ताकि किसान खुशी खुशी खेती करे। तो उनको ऐसी स्कीमें लानी चाहिए, ऐसी पॉलिसियां लानी चाहिए चाहेंगे कि जो जैसे कीवी का बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार ने काम कर रखा है। कीवी में 80% की सब्सिडी में लोग फार्मर किसान उद्यान विभाग से कीवी लगा रखे हैं और सेब पे 50% है। मैं चाहता हूँ कि ये भी 80% हो। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि जैसे फल मंडियां हों या कुछ ऐसी हैं, जब तक हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे तब तक फार्मर काम नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी अच्छा बढ़िया होगा तो काम भी बढ़िया होगा सर। सर ये लकड़ी के क्यों बनाए गए हैं ये सारी चीजें? तो आपको जैसे बच्चे ने सवाल किया कि लकड़ी के क्यों बनाए गए, हमारा ये है कि इको जो सिस्टम है पर्यावरण को सुंदर रखने के लिए हम कंक्रीट या ऐसी चीजों से जो निर्माण कर रहे हैं वो कहने की प्रकृति के लिए हम लोग एक ऐसो आराम के लिए हमारे सुविधाजनक तो लग रही है, पर कहने के हमारे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे क्लीनिंग की तरफ से आप देखिए, किसी भी देखो हम केमिकल से तो कर रहे हैं, तो आप जैसे आपको दिख रहा है ये आपको किसी भी तरह मैक्सिमम हमने कोशिश कर रखी कि लकड़ी क्या है इसमें पंखे हैं और नहीं इसमें कोई ऐसी चीजें लगा रखी जो स्वास्थ्य को ज्यादा दिक्कत कर सके। चौरसो बंगला स्टेट में पारंपरिक खेती के साथ औषधीय पौधों की खेती करके रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं चंद्रशेखर पांडे। पलायन को पहाड़ का अभिशाप बताते हुए चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि 22 साल तक मुंबई में अच्छी खासी नौकरी की ओर 2017 में मुंबई को अलविदा कहे वे परिवार सहित गांव में अपने माता पिता के साथ रहकर खेती करने लगे। तुलसी की खेती से उन्होंने वैकल्पिक खेती के क्षेत्र में हाथ डाला। उत्तराखंड में पहली बार टी हाउस होम स्टे की अवधारणा लाने का श्रेय भी चंद्रशेखर पांडे को जाता है। चीड़ के पेड़ में लकड़ी के तख्तों से 3 कमरे बनाए हैं जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं और प्रकृति के सानिध्य में सुकून महसूस करते हैं। आज उनके पास पूर्वजों की 10 एकड़ जमीन है जिसमें वे परिवार सहित एक होम स्टे
पहाड़ी रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जैविक मसाले, ग्रीन टी, जैविक खेती, पहाड़ी पिसी लूण, पिच्छू घास की चाय, कैमोबाइल चाय, काला मणिपुरी चावल, लाल चावल की खेती कर रहे हैं। साथ में पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी का उत्पादन, कुक्कुट फार्म, देशी अंडों का व्यापार भी कर रहे हैं। इसके अलावा आंवला, तेजपत्ता, रीठा, नारंगी, माल्टा आदि का प्रचुर उत्पादन कर रहे हैं। एक प्रोसेसिंग यूनिट भी आपने स्थापित की है। चंद्रशेखर पांडे ने 100 कीवी के पेड़ भी लगाए हैं। चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि पहाड़ के युवा रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर महानगरों का रुख कर रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन घर में माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। यह सबसे बड़ा दर्द है। इसीलिए युवाओं को पहाड़ में बने रहे स्वरोजगार के अवसरों और वैकल्पिक खेती की ओर आना होगा। मेहनत, तकनीकी जानकारी और मार्केटिंग के साथ अपना काम शुरू किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सी लाभकारी योजनाएं हैं, जिनकी मदद से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। गरुड़ चौरसो के चंद्रशेखर पांडे आज उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। गरुड़ से विपिन जोशी की ये रिपोर्ट।